नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण के अंतर्गत योजन चिन्ह और निर्देशक चिन्ह के बारे में। जी हाँ, योजन चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ये सभी आपको नहीं पता होगा। इसे जैसे कि हम सिंपल आपको बताना चाहूँ मैं सरल भाषा में, तो आप देखे होंगे छोटी सी लकीर। जी हाँ, यहाँ पे देखे होंगे आप छोटी लकीर का यूज़ करते हैं हम लोग हिंदी में बहुत सी जगह, और कई जगह में हम थोड़ी लंबी लकीर का प्रयोग करते हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये जो छोटी लकीर है जिसे कि वास्तव में योजन चिन्ह कहा जाता है, और ये जो बड़ी आड़ी लकीर है जिसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है, इसका प्रयोग कब कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो सभी आपको बताने वाला। बहुत ही शॉर्ट सा मतलब यहाँ पर मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, तो आपको आसानी से आज समझ आ जाएगा कि कहाँ पर हमें योजन चिन्ह का प्रयोग करना है, कहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं योजन चिन्ह। ये जो छोटी लकीर होती है, छोटी लाइन, उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो ये योजन चिन्ह है, उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे द्वंद्व समास आप जानते होंगे, जहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो वहां पर जैसे कि मान के चले विरोधी भी समझ सकते हैं, विरोधी यदि कोई शब्द है तो वहां पर भी आप योजन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर दोनों पद जहाँ पर प्रधान होता है, जैसे कि आना जाना। ये जो आना जाना के बीच में यहाँ पर आप छोटी वाली लकीर लगाते हैं, योजन चिन्ह। उसमें पेड़ पौधे दोनों पद प्रधान है, देखिए पेड़ पौधे। उसी प्रकार से दिन रात दोनों पद प्रधान है। और यहाँ पे देखिए विरोधी भी है, दिन का उल्टा रात, तो यहाँ पर भी आपको योजन चिन्ह लगाना। उसी पर देखिए वाद विवाद, तो वाद विवाद, तो एक साथ वाद विवाद नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको योजन चिन्ह लगाना है। राम लक्ष्मण, देखिए दोनों पद प्रधान है, पर राम लक्ष्मण। माता पिता, तो देखिए यहाँ पर भी योजन चिन्ह लगा है बीच में। उसके बाद और द्वंद्व समास के बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख लेंगे, नेट में भी सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको योजन चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके अलावा जहां पर दो बार एक ही शब्द जहां पर दो बार आ रहे हैं, तो वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, वहां पर हमें योजन चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे कि साथ साथ, हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ खेलते हैं। तो जब भी साथ साथ का एक साथ लिखे हो आप, तो वहाँ पर बीच में आपको योजन चिन्ह लगाना है। छोटी लकीर जो हम कहते हैं, डरते डरते हम उस मंदिर में पहुँचे या उस खंडहर में पहुँचे, तो वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी योजन चिन्ह लगा रहे हैं। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जहाँ पर भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से धीरे धीरे चलते हुए हम घर को पहुँचे। उसी प्रकार से देखिए अलग अलग, तो देखिए अलग अलग, भारत में अलग अलग प्रकार के वेशभूषा वाले लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। तो देखिए अलग अलग, तो देखिए समान वाले जो भी बिल्कुल एक ही वही शब्द दोबारा रिपीट हो रहा है वहां पर, तो आपको क्या करना है, आपको ये छोटी निशान है जिसे हम योजन चिन्ह कहते हैं, छोटी लकीर, उसका प्रयोग आपको बीच में करना है, दोनों के बीच में, ना पहले करना ना बाद में, दोनों के बीच में करना है। तो ये हो गया। इसके अलावा कब करते हैं, जब किसी से तुलना या समानता करते हैं, तो वहां पर देखिए हम सा, सी, से इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे किस प्रकार से, यहाँ पर उदाहरण लिखा हूं मैंने, राधा की बोली कोयल सी मीठी है। उदाहरण दे रहे, कोयल सी मीठी है, जिसे हम कोयल की जैसी भी बोल सकते हैं, कोयल के जैसी, लेकिन उदाहरण में सा, सी, से इस प्रकार का वर्ड यूज होता है, शब्द यूज होते हैं, तो वहां पर हम उससे पहले भी योजन चिन्ह लगाते हैं। देखिए राधा की बोली कोयल सी मीठी है, या फिर किसी का समानता करते हैं, जैसे आजकल राम सा पुत्र मिलना मुश्किल है, राम सा, तो राम सा लिखा हुआ है, तो जब राम लिखेंगे उसका सा से पहले हम इस प्रकार से योजन चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि वहां पे समानता कर रहे हैं, हम किसी से तुलना कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं, तो राम सा पुत्र मिलना असंभव है या फिर मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर योजन चिन्ह लगाना है। और एक नियम है, तत्पुरुष समास के कुछ आप उदाहरण देख लेंगे, वहां पर भी लगाते हैं, जैसे चित्र वर्णन एक साथ ना लिखिए, आपको यहाँ पर योजन चिन्ह लगाना। उसी बात से शिक्षा प्रणाली, तो वहां पर व्यापार मेला, तो व्यापार मेला एक साथ नहीं लिखना है, और यदि अलग अलग आप लिख रहे हैं तो वहां पे आपको बीच में योजन चिन्ह लगाना है, व्यापार मेला। तो तत्पुरुष समाज के भी कुछ उदाहरण देख लेंगे, वहां पर भी योजन चिन्ह इस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो योजन चिन्ह का यही बेसिक सा नियम था, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो मैंने बताया था आपको, बड़ी जो आड़ी लकीर होती है, तो उसका प्रयोग हम कब करते हैं, उसका पहला उदाहरण देखिए। जब हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ टॉपिक के बारे में, उसमें हम उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे अंगूर खट्टे। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, कुछ मुहावरे के उदाहरण देना चाहता हूँ।
तो उसके बाद हम बोलते हैं जैसे, नीचे हम लिखेंगे जैसे। आप लोगों को मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ या दे रहा हूँ। जैसे, तो जैसे जैसे लिखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह लंबी वाली जो लकीर उसे लगाना है। फिर आप वहाँ पर उदाहरण दीजिए, मुहावरे जो आपको देना है, जैसे अंगूर खट्टे हैं, 9 2 11 होना। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ पे लोकोक्ति मुहावरा जो भी है आप वहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, वहाँ पे आप लिखेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इसका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर संवाद के समय, संवाद यानी जब डायलॉग बोलते हैं, एक दूसरे से हम डायलॉग बोल रहे हैं, या फिर कोई नाटक आप पढ़े होंगे पुस्तक में, जैसे नाटक लिखा होता है आपने पढ़े होगा पुस्तक में, तो वहाँ पर जब किसी का नाम आता है, राजू ने ये कहा, दादाजी ने कहा, माँ ने कहा, जब उनका नाम आता है उसके आगे हमें यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगाना है। जैसे कि राजू, तो राजू क्या कह रहा है, तो निर्देशक चिन्ह हमने लगा दिया। फिर राजू ने पूछा दादाजी कैसे हो, फिर दादाजी की पारी आई तो दादाजी बोल रहे हैं, फिर वहाँ पर भी आप यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह लंबा वाला लगा देंगे और वहाँ पे लिखेंगे मैं अच्छा हूँ राजू। तो ये संवाद हो गया। तो जब भी डायलॉग वगैरह एक दूसरे से हम संवाद कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इस प्रकार का निर्देशक चिन्ह आप लगाएंगे। उसके बाद देखिए पुस्तक के बाद यदि कोई लेखक है जो जिसका पुस्तक है, वो जो पुस्तक लिखे हैं उसके बाद उस लेखक का नाम यदि आपको लिखना है तो दोनों के बीच में आपको यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाना है। जैसे कि गोदान के लेखक हैं, आप वहाँ पर क्या करेंगे, निर्देशक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद उनका नाम लिखेंगे श्री मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद आप देखिए यदि इसके अलावा यदि कोई सुवाक्य है, कोई सुवाक्य लिखा हुआ है और उसके बाद आपको उसके जो वाक्य बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, जिनका वाक्य है उसे आपको लिखना है, उस महापुरुष का नाम लिखना है जिनका वाक्य है, तो वहाँ पर भी आप निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। जैसे वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है, तो यहाँ पर आप निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। और आचार्य मनु, क्योंकि उन्होंने ये जो वाक्य है कहा था, ये सुवाक्य उन्होंने कहा था। उसी प्रकार से मान लीजिए जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हो गया, एक नारा हो गया। और किनके द्वारा कहा गया था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो जब आप उसे लिख लेंगे नारा को और वाक्य को, उसके बाद आप निर्देशक चिन्ह लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से आपको योजन चिन्ह का प्रयोग करना है और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना है। बहुत ही आसान है, आपको समझ आ गया होगा कहाँ कहाँ पर प्रयोग करना है। तो आज की छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल का बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि ऐसी ही हिंदी इंग्लिश व्याकरण संबंधी वीडियो में आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।